इस वक़्त हर पाकिस्तानी को ये तशवीश लाहक है कि वो जो मोबाइल ख़रीदते हैं, उसकी कीमत का तकरीबन 55 से 60% वो टैक्स अदा करते हैं। मसलन अगर एक 1 लाख रुपए का मोबाइल आप खरीदते हैं, तो उसपे 60,000 रुपए तक आपको टैक्स अदा करना पड़ता है। इसकी वजह से जो हमारा ये डिजिटलाइज़ेशन करने का विज़न है पाकिस्तान में, अगर वो मोबाइल जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं या दूसरे जो लेटेस्ट मोबाइल हैं, वो आम आदमी की पहुँच में नहीं होंगे, तो कैसे आप उसको आगे चलेंगे? तो यहाँ पर जो कौमी असम्बली में मोशन मूव की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एमएनए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं अली कासिम गिलानी साहब। तो गिलानी साहब बहुत शुक्रिया, आज मीटिंग भी हुई है। इस पे लास्ट मीटिंग में वे चेयरमैन एफबीआर नहीं आए थे। आज की मीटिंग में वो आए, उन्होंने ये एडमिट किया है जो मुद्दा आपने उठाया था, और क्या खुशखबरी है नाज़रीन अवाम के लिए पाकिस्तान में? मुझे खुशी हुई आपसे बात करके भी, और आज की जो मीटिंग हुई है स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें चेयरमैन एफपीआर ने ये एडमिट किया है कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो अब एक लग्जरी आइटम नहीं रहा, वो एक नेसेसिटी बन गया है। और जब 2019 में ये टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, पीटीए का टैक्स, तब ये लग्जरी आइटम ही कंसिडर हुआ। और उन्होंने ये कमेटी के साथ कमिट किया है कि हम तमाम मोबाइल फ़ोन्स की जो कस्टम वैल्यूएशन है उसको दोबारा से रिव्यू करेंगे, और फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो टैक्स पॉलिसी ऑफिस है और पीटीए के साथ बैठकर हर डिवाइस के ऊपर वो क्रिटिकली इसको रिव्यू करके 1 महीने बाद रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस रिव्यू से टैक्सेस में बहुत खातिर ख्वाह कमी जो है वो मुतवक्को है। पहले जो कहा जाता था कि ये टैक्स जो है वो पीटीए वसूल कर रहा है, लेकिन पीटीए के चेयरमैन ने कहा हम वसूल नहीं कर रहे, एफबीआर वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है। आपकी जो मोशन थी उसमें आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कहा कम से कम 50% जो है टैक्स रिडक्शन होनी चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि आम आदमी की एक्सेस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला खून हो सके। अब आप क्या समझते हैं कि कमोबेश कितना टैक्स कम हो जाएगा ये सारी जो डेलिब्रेशन और सारी मीटिंग होने के बाद? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन पीटीए का, जनरल साहब का, जो आज मीटिंग में मौजूद थे, और उन्होंने ये बात मीटिंग में तमाम मेंबर्स को भी बताई है कि ये टैक्स जो लगा था ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है मोबाइल फ़ोन्स की, उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनको इंसेंटिव देने के लिए टैक्स लगाया गया था। और उन्होंने आज कमेटी को बताया, जो कि मैं समझता हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ थी, किसी को नहीं मालूम था कि सिर्फ 2% मोबाइल फ़ोन्स जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या असेंबल हो रहे हैं, वो 5G स्पेक्ट्रम को के साथ कंपैटिबल है। और जब फरवरी में ये ऑप्शन होना है स्पेक्ट्रम 5G का, तब सिर्फ 2% फ़ोन जो हैं वो 5G पे चलेंगे, बाकी सारे जो फ़ोन हैं वो नकारा हो जाएंगे। और उसमें काफ़ी टाइम लगेगा लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, लोकल असेंबलर्स को इस 5G स्पेक्ट्रम पे आने के लिए। और उन्होंने ये बात कमेटी चेयर को भी कही कि हमारा जो डिजिटल पाकिस्तान का एजेंडा है वो मुतासर हो रहा है इस टैक्स की वजह से। लोगों को जो एक अच्छा स्मार्टफ़ोन है और जिससे वो अपनी इकॉनमी चलाते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, उसके लिए एक अच्छा क्वालिटी का स्मार्टफ़ोन होना ज़रूरी है। तो उन्होंने तो कहा कि इसको टैक्स को बिल्कुल ख़त्म कर दें, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि ये टैक्स बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इसमें आने वाले दिनों में हमें खातिर ख्वाह कमी नज़र आएगी। अगर तो ये टैक्स पॉलिसी ऑफिस इस मोबाइल फ़ोन्स को स्केड्यूल 9 से, जिस तरह हम चाहते हैं स्केड्यूल 9 से वो हटाकर स्केड्यूल 8 में डालें, इसमें कंप्यूटर्स और सोलर पैनल्स या ईवी व्हीकल्स चार्ज हो रही हैं, ताकि वो 7% जो है सेल्स टैक्स कम हो जाएगा। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन के बड़े मसाइल हैं। ये जो DIRBS सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स का, उसमें ये लोगों को मसला होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये फ़ोन बाहर लेके जाते हैं अभी, और खुदा ना खास्ता चोरी हो जाता है, तो आप जब नया फ़ोन लेंगे तो आपको ये टैक्स दोबारा अगेन पे करना पड़ेगा, जो कि गाड़ियों में हो सकता है कि गाड़ी चोरी हो जाए तो उसकी कस्टम ड्यूटी आपको दोबारा भरनी पड़ेगी, लेकिन मोबाइल फ़ोन और गाड़ी में एक तफरीक होनी चाहिए। वो तो लग्ज़री है, ये लग्ज़री नहीं है। आम यूज़र लो अच्छा, जो आपने कहा कि 2% लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूज़र्स हैं, तो ये लो एंड कंज़्यूमर्स जो है एग्ज़ैक्टली उनका मुस्तकबिल, उसको फिर 30-35 हज़ार रुपया देना पड़ेगा नया फ़ोन लेने के लिए, जो फ़रवरी के बाद आप कह रहे हैं से वो 5G स्पेक्ट्रम अगर आगेगा तो ये कंपैटिबल नहीं रहेगा, ये लो एंड यूज़र्स वाले जो फ़ोन है। जी हाँ, फिर उस पे गवर्नमेंट क्या करेगी? उनको कोई इंसेंटिव मिलेगा क्या? नहीं, उनको गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि मैन्युफैक्चरर्स को, असेंबलर्स को, कि मैन्युफैक्चरिंग तो कम हो रही है, लोकल असेंबल ज़्यादा हो रहे हैं, जिस तरह सैमसंग है और दीगर कंपनीज़ हैं। तो उनको ये कह दिया गया है कि हम 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने लगे हैं।
हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप काइंडली अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने फ़ोन्स को 5G कंपैटिबल करें, लेकिन ज़ाहिर है वो अपने टाइम के मुताबिक ही करेंगे। उनके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है कि वो रातों-रात अपनी टेक्नोलॉजी पे रखें। अच्छा, जो 5G पे चले जाएँगे, इस मीन्स कि फिर प्राइस भी बढ़ जाएगी मोबाइल डिवाइसेज़ की। लिए हम यही चाह रहे हैं कि जो भी नया मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, उसको लग्ज़री आइटम्स की मद में से निकाला जाए और उसको ये नेसेसिटी एक बन गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसानों को मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, क्योंकि अब उन तो लोन भी तो उनको मोबाइल पे ही मिलते हैं ना, एंड्रॉइड सिस्टम के साथ कनेक्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली माहौलियाती तब्दीली के पेश नज़र किसानों को अगर आपने क्लाइमेट के हवाले से इंफॉर्म करना है या पैटर्न्स के बारे में बताना है, वो भी स्मार्टफोन से ही आप बता सकते हैं। तो इसमें अफोर्डेबिलिटी का मामला है। स्मार्टफोन्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने ये सारी एक्सरसाइज की है और मुझे खुशी है कि एफबीआर के चेयरमैन ने रेजिस्ट नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल जो है वो इस बात को तस्लीम किया है कि हम इसके ऊपर रिव्यू ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, हमें रिव्यू में जाना चाहिए। ये कब तक आप समझते हैं इम्प्लीमेंट हो? इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने बात सुन ली कि जल्द ही जो सार्फिन है मोबाइल डिजिटल सार्फिन उनको खुशखबरी मिलने वाली है और वो भी हाई एंड यूज़र्स की तरह जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल्स हैं वो आसानी से ख़रीद सकेंगे और फ़रवरी में 5G स्पेक्ट्रम आ जाएगा तो मज़ीद पाकिस्तान जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने का विज़न है उसको अबूर करने में उनको मदद मिलेगी।